क्योंकि सुबह पढ़ी थी ना इसलिए लाइन पढ़ के माने आज के ওটা নয় सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार ওই হেডিংটা হবে না হেডিংটা এটা হবে सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार एक नंबरे আছে ब्रह्मा बाबा सदा एकांत में ज्ञान मनन बा एक की बाप की याद में मगन रहने के कारण और एक परीक्षा रूहानियत की स्थिति में संपन्न रहे जिस कारण सदा रूहानियत की आकर्षण रहे उसके लिए क्या हुआ ऑटोमेटिक रूहानियत का आकर्षण रहा बाबा के सामने जाते ही अनुभव होता था बाबा सामने गेलेई एटा अनुभूति होतो कि बाबा एक के अंत में खोए हुए शिव बाबा भालोबासाय ब्रह्मा बाबा हारिए आछे फिर भी बच्चों को सर्व संबंधों से मिलने का अनुभव भी कराते रहे ताओ सबाइके सर्व संबंधेर अनुभूतिও करालेन लेकिन साथ ही साथ मिलनसार भी बनना है मतलब दोनों ही काम करना है सर्व संबंधों का भी और एक आत्मिक स्थिति में रहना है बाबा के और सबके साथ मिलनसार 2 नंबर पॉइंट है जितना बाहर मुक्ता में आना सहज है उतना ही अंतर्मुखी যত বাহিরমুখী হওয়া সহজ তত अंतर्मुखी एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है एकांतवासी हवार प्रैक्टिस करते होगे इसके लिए लौकिक प्रवृत्ति तथा अलौकिक सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी लौकिक कारोबार और अलौकिक सेवा सबकिछुर मध्य থেকেও बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर माने माझे माझे থেকে एकांते থাকার प्रैक्टिस करते বলছে বাবা एकांतवासी बनने का अभ्यास करना है एकांतवासी হবার प्रैक्टिस करते होगे एकांतवासी अर्थात एक बाप के किसी भी शक्तिशाली गुण माने शिव बाबार कोनो शक्तिशाली गुण बा कर्तव्य के अंत में रहना बा कर्तव्य मध्य हारिए जावा अथवा एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना हाँ हाँ क्या 3 नंबर जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते माने साकार ब्रह्मा बाबा क्यों किछु शोनाচ্ছে बाबाके सुनते सुनते बाबार मध्य हारिए जातेन 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ 1 घंटा धरे শোনালো সেটাকে 5 মিনিটের মধ্যে बाबा बुझे निये खुश भी करते और अंतर्मुखी बा एकांतवासी स्थिति का अनुभव भी करा देते निजो सबाइके खुशी करे दितेन एवं तादेरकेও अंतर्मुखी हওয়ার पद्धतिও शिखिए दितेन एकांतवासी हওয়ারও प्रोसेस सिखिए देतेन इसको ही कहा जाता एकांत प्रिय और मिलनसार এটাকেই বলা হয় एकांत प्रिय और मिलनसार ऐसे फॉलो फादर
विस्तार को सार में समेटने का अभ्यास करो। चार नंबर, जैसे और नियम आवश्यक समझकर पालन करते हो, যেরকম অন্য নিয়ম কানুন গুলোকে আমরা কিভাবে করতেই হবে সেজন্য করি, ऐसे स्व उन्नति और सेवा की सफलता के लिए এভাবে নিজের উন্নতি আর সেবার সফলতার জন্য सेवा केंद्र के वातावरण के लिए एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रख। सेवा केंद्र वातावरण के पावरफुल बनाবার জন্য एकांत प्रिय हবার लक्ष्य रेखे अपने दिल की लगन से बीच बीच में एकांतवासी बनने का समय निकालो। মাঝে মাঝে থেকে থেকে एकांतवासी হবার समय বার करो। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित कर एकांतवासी बन जाओ। पांच नंबर, एकांत में रमणीकता गायब ना हो, माने एमन एकांते हारिए गेलाम जे रमणीकताई शेष हो गेल एरकम जेनो ना, दोनों समान और साथ साथ रहे। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव को ज्ञान में से मिलाकर चलने वाले, मिलनसार माने सबार सबार संस्कार के ज्ञानेर आधारे मिलिए चला। एकांत प्रिय बनना माना ये नहीं कि मिलने से दूर रहना, एकांत प्रिय माने कारो संगे देखा करबो ना ता ना, कोई भी बात में अति में अच्छी नहीं होती, माने कोई भी बात का अति अच्छा नहीं, एकदम डिटैच हो गए एकदम लीन हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गुण तूफान मिशल हो दूसरा मर्ज हो जाए तो अच्छा नहीं, इसलिए दोनों का बैलेंस हो, मतलब एकदम एकांत हो गए और दूसरा पूरा ही गुम हो गए, बहुत बैलेंस। 6 नंबर, दूर देश बा अपने स्वीट होम में जाने के लिए, दूर देश परम धाम और अपने स्वीट होम में जाने के लिए विस्तार को बिंदी में समाकर, विस्तार के बिंदीर मध्य गुटिए निये एकांत प्रिय बनने का अभ्यास करो, एकांतवासी हवार प्रैक्टिस करो। इसके लिए समाने की और समेटने की शक्ति आवश्यक है, दुटो शक्ति चाहिए, समाने और समेटने। डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो एकांत में चले जाओ, और से डबल लाइट परिस्तार स्थिति से चले गए एकांते चले जाओ। मिलनसार बन सेवा के साधन भी अपनाओ, नए नए प्लान्स भी बनाओ, कि बोलছে मिलनसार हुए सेवा नतून नतून साधनों तैरी करो, प्लानও बनाओ, लेकिन किन्हीं किनारों में रस्सी बांध कर नहीं रखो, माने ওর ছাড়া আমি করতে পারবো না এরকম যেন দড়ি বেঁধে রেখো না। 7 नंबर, एकांत प्रिय बन मन और बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करना ही सच्ची तपस्या है। एकांत प्रिय बन मन और बुद्धि को, एकांत प्रिय हुए मन और बुद्धि के दृढ़तार आधारे एकाग्र कराई होच्छे सत्यिकारेर तपस्या, क्योंकि मन और एक तरफ भक्ता है बुद्धि और एक तरफ भक्ति है, तो दोनों को एकाग्र करना
तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। तपस्या मतलब व्यर्थ संकल्प समाप्त। इसी समाप्ति से ही संपूर्णता आएगी। एटार द्वाराई संपूर्ण आमरा हबो। एकांत प्रियबन तपस्या की योग अग्नि में अपनी कमजोरियों को भस्म करो। কি বলছে একান্ত প্রিয় হয়ে তপস্যা যোগ অগ্নিতে নিজের যে কমজোরি আছে সেটাকে ভস্ম করতে হবে। 8 नंबर, एकांत प्रिय बन अपनी स्थिति एक रस एकाग्र बनाओ। माने एक रस एकाग्र बनाओ। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, अनेक दिक থেকে নিজের বুদ্ধিকে কি করতে হবে, গুটিয়ে নিতে হবে। एकांत प्रिय बनने के लिए सर्व संबंधों की बलছে एकांत प्रिय হওয়ার জন্য কি করতে হবে, সর্ব সম্বন্ধে सर्व रचनाएं एक से लो। সেটা তখনই হবে যখন সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা আমরা বাবাকে স্মরণ করব, সব রকমের অনুভূতি করব, তখনই एकांत ভালো লাগবে। एक के सिवाय दूसरा ना कोई। जब कोई किसी के प्यार में दीवाने हो जाते तो वो कहीं भी रहता तो वो अकेला उसको फील थोड़ी होता है, लगता ना वो साथ में है। तो ऐसे ही बात है, एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला ही एक रस और एकाग्र हो सकता है। যার এরকম স্থিতি হবে, এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়, তারাই এক রস আর একাগ্র হতে পারবে। एकाग्र होना अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्र हवा माने একটাই সংকল্প সে স্থিত থাকবে, একেরই লগনে মগ্ন থাকবে। 9 नंबर पॉइंट, चारों ओर हंगामा होते हुए भी चतुर्दिके अशांति होच्छे ताओ आप एक के अंत में खोए रहो। चतुर्दिके अशांति होच्छे, सबकिछु होच्छे, किन्तु আপনি একজনেরই ভালোবাসায় হারিয়ে থাকুন। अर्थात एक का अनुभव करो, মানে এক সেই আমার সংসার, আমি তার সংসার, ব্যাস আর কেউ নয়। इसके लिए स्व अभ्यास বা স্ব সাধনা করো। তার জন্য নিজের অভ্যাস, নিজের সাধনা করতে হবে। অন্য কেউ করলে আমার স্থিতি সেটা হবে না। बोला ना, अपना टीचर खुद बनो। जब भी हम एकाग्र बैठते ना शांति से 2 मिनट बाबा को ट्रैफिक कंट्रोल करना चालू करते तो कहाँ कहाँ बुद्धि जाती रहती है। अभी हर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ना, अटेंशन दे कि अवॉइड कर रहे हो हैं। 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे कर रहे हैं ना। पहले उतना अटेंशन नहीं देते थे, लेकिन कल बाबा ने बाबा मुरली में बोला उसको अवॉइड करना मतलब बाबा को ही डिसरिगार्ड करना। तो इसलिए ये सब करते करते अभ्यास पावरफुल होगा। चलते फिरते जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। আমরা কি করি, সময় পেলে একটু মোবাইল নিয়ে আরম্ভ হয়ে যাই, এটা দেখি ওটা দেখি ওই করি। বলছে चलते फिरते जितना भी समय मिले आप अभ्यास में सफल करो। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। কি বলছে, নিজের অভ্যাসে আলস্য নিয়ে এসো না। না পরে করে নেবো, একটু ঘুমিয়ে পড়ি, একটু এটা দেখে নি ওটা দেখে নি, সময় থাকে তো কি করি, ওইসবই করি না।
चारों ओर हलचल हो, लेकिन आप एक के अंत में खो जाओ। বলছে চতুর্দিকে অশান্তি হোক, কিন্তু এক বাবার ভালোবাসায় আপনি হারিয়ে থাকুন। यही अर्थात एकांतवासी बन जाओ, अर्थात एकांतवासी হয়ে যাওয়া। यही है महान पुरुषार्थ। दुनियाতেও तो আমরা देखी ना, যেই एंगेजमेंट হলো, आजकल तो रात रात भर मोबाइल में बात करते रहते हैं, दिन में काम भी करते रहते, रात भर बात भी करते रहते, तो भी टायर्ड नहीं होते। कैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता है इतना दुनिया में लोग इतना एक दूसरे से ये होता है, और यहाँ भगवान से अगर, আর বাবা বলেছে লাস্টে তো এমন পরিস্থিতি আসবে, চতুর্দিকে অশান্তি ঝগড়া সবকিছু হবে, তখন বাবাকে যদি মনে রাখার স্থিতি আমাদের पावरफुल হয়, तभी हम उस समय बाबा को याद कर सकेंगे। अभी थोड़ा सा घंटी बज जाता है, कोई इधर उधर जाता है, तो सब कोई देखने लग जाते कौन आया कौन गया कौन गया, तो हमारी स्थिति कहाँ पावरफुल बन रही है। কারোর ফোন বেজে উঠলো, নড়ে গেলাম, লাল লাইট মানে গান শেষ হলো সঙ্গে सঙ্गे मतलब योग खत्म, मतलब सादा लाइट हुआ भी नहीं, योग खत्म। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि लास्ट समय चारों तरफ हलचल होगी, उसके अंदर हमारी स्थिति बाबा के अलावा, तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा कितनी प्रैक्टिस की है। 10 नंबर पॉइंट है, एकांतवासी बनने से एकाग्रता का अभ्यास होता है। যত একান্তবাসী হব একাগ্রতাও তত বাড়বে। बहुत समय के एकाग्रता के अभ्यास से, बाबा बार बार मुरलीते बोले ना, अनेक समय अभ्यास दरकार। एक दिन 2 दिन में हम लोग सोचेंगे लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस कर लेंगे, होगा नहीं। तो इससे बोलते हैं कि बहुत समय के एकाग्रता के अभ्यास से तो मुख्य शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। তাতে কি হবে, দুটো মেন শক্তি আমাদের মধ্যে আসবে, একটা হচ্ছে পরখনা, दूसरा निर्णय करना। একাগ্রতা বাড়লে পরখ করতে পারবো সামনের ব্যক্তি যে আসছে সে কেমন কি আছে, আর কি নির্ণয় নিতে হবে সেটাও করতে পারবো। ये दो विशेष दो शक्तियां व्यवहार या परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को समाप्त करने का सहज साधन है। কি বলছেন, এই দুটো শক্তি জীবনে আমাদের ব্যবহারে বা পরমার্থে সব জায়গায় সমস্যার সমাধানের উপায় হচ্ছে এই দুটো শক্তি। 11 नंबर पॉइंट, अपने संकल्पों की शक्ति को श्रेष्ठ व स्वच्छ बनाने के लिए एकांत प्रिय बनो। কি বলছে, নিজের সংকল্পের শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বা স্বচ্ছ বানাবার জন্য एकांत प्रिय बनो। जब हम एकांत में बैठते हैं ना, तब कितना तरह का क्या क्या संकल्प आता है, तभी समझ में आता है। ऐसे तो हम लोग बिजी रहते तो समझ में नहीं आता है ना। तो সেই জন্য বাবা কি বলছেন, ব্রহ্মা বাবা একান্তে প্র্যাকটিস খুব করেছেন। ভক্তি মার্গ থেকেই ব্রহ্মা বাবা একান্ত খুব ভালোবাসতেন। তো इसलिए আমাদের সংকল্প তখনই শ্রেষ্ঠ, তখনই তো বুঝতে পারবো উল্টো পাল্টা আসছে ওটাকে পরিষ্কার করব না, তুই এটা ভাববি না। একটাই সংকল্প 10 বার আসতে আরম্ভ করে দেয় না, এটা তো কাজ হয়ে গেছে, আবার কেন আসছিস, নিজেকে তখন বুঝতে পারবো না। जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना संकल्प शक्ति शुद्ध और श्रेष्ठ बनेगी। কি বলছে, যত এটা প্র্যাকটিস বাড়বে তত আমাদের সংকল্প শক্তি শুদ্ধ আর শ্রেষ্ঠ হবে। खाली हम लोग सारा दिन मोबाइल चला लिए और पीस ऑफ माइंड चला लिए तो नहीं होगा ना। जब आप योग में बैठे हो तभी तो সেটাই 1 মিনিট বাবা বারবার বলছে না, প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করো, এটা করতে করতে তো করতে করতেই তো আমরা পাওয়ারফুল হব।
और शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा हर कार्य सहज ही सफल होने का अनुभव करेंगे। बाबा की वजह शुद्ध संकल्प शक्तिर माध्यम द्वारा प्रत्येकटा काज सहजेই सफल হয়ে যাবে। संकल्प शुद्ध होगा तो काज सफलता, तो बाबा बोलते हैं ना, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। अब आप सोचिए ना, उनके घर में सांप निकला तो भी शुद्ध संकल्प करके पहुंच गई ना। घर वाले भी बोल रहे बाबा को बोलो। एकांत प्रिय बनना माना किनारा करना नहीं। एकांत प्रिय हवा माने सবার থেকে ডিটাচ হয়ে चुप করে একটা ঘরে चुपचाप বসে। कोई कर रहे हैं कि जब से ज्ञान में आने लगे, जिससे सबसे मिलते जुलते थे, हाय हेलो करते थे, पहले आप पीएमपीसी करते थे, बहुत देर तक बात करते थे, वो नहीं करना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे रिलेशन ही तोड़ दो। बाबा ने कभी नहीं बोला। आप जिससे भी मिलते थे, रोज मिलते थे तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन हाय कैसे हो, ठीक हो, बस ओम शांति नमस्ते गुड मॉर्निंग बोल दिए, काम खत्म। कोई बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि ওইখানে গিয়ে কি রিলেশনটাই ভেঙে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে তার। तो ये सेवा हो रहा है या डिसर्विस हो रही है? तो इसलिए बाबा ने क्या बोला है, फालतू समय नष्ट नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी डिटैच नहीं हो रहा है कि लोग सोचे कि वहां जाके ये लोग ऐसे हो गए, वहां जाना मतलब सारे लोग ऐसे ही बन जाएंगे। तो वो हम लोग को सोच समझ के चलना है। एकांत प्रिय बनना मतलब किनारा करना नहीं, लेकिन एक की याद में रहना और अपने आत्मिक स्वरूप द्वारा माने एकेर भालोबासाय हारिए जावा और निजेर आत्मिक स्वरूपेर द्वारा साइलेंस की शक्ति का विकास करना, साइलेंसের শক্তিকে বাড়ানো। 12 नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। কি বলছে, যখন ব্রহ্মা বাবা একান্ত প্রিয় ছিলেন সেই জন্য সবসময় অন্তর্মুখী ছিলেন। মানে যা কিছু হতো নিজের ভেতরে ভেতরেই সেটাকে रियलाइज करते हैं, जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख में समाये रहे। বাবা বেশি কথা বলতো না, কিন্তু কথাই বলতো না এরকমও না, যতটা বোঝার বুঝে নিয়ে তাকেও বুঝিয়ে দিত, নিজেও বাবার ইয়াদে হারিয়ে যেত। তো ওই জন্য বলছে নিজেও সবসময় খুশিতে থাকলেন, শান্তিতে থাকলেন, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प बच्चे অন্য আত্মাদেরকেও ব্রহ্মা বাবা নিজের শুদ্ধ সংকল্প और ভাইব্রেশন দ্বারা, নিজের শুদ্ধ সংকল্প আর ভাইব্রেশনের মাধ্যম দ্বারা, बोल द्वारा, संपर्क द्वारा, वित्ती बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर বাবা কি বলছেন कि ब्रह्मा बाबा की করেছেন, অন্তর্মুখী থেকেছেন এবং সেই জন্য সবসময় নিজেও খুশিতে শান্তিতে থাকতেন এবং सबके प्रति बाबा का इतना श्रेष्ठ भावना था। बाबा जो वाइब्रेशन शुद्ध संकल्प का था, जिसकी वजह से उनकी बातचीत जो भी कुछ वो करते थे, उनको देखते ही सब आत्मिक स्थिति में खो जाते थे। इस दुनिया में कोई रहता ही नहीं था, सब एकदम आत्मिक दुनिया में खो जाते। कोई फरिश्ता का अनुभव करता है, कोई सत्युग का, कोई कृष्ण का। ब्रह्मा बाबा की बेटी बोलती मैं तो कृष्ण देखी बाप को, कृष्ण देख के गोदी में लेने गई, फिर बाबा बोलते हैं बेटी तुम क्या कर रही है মানে এমন ফিলিংস, এটা ব্রহ্মা বাবার স্থিতি এত পাওয়ারফুল ছিলই বলেই তো মেয়ে আগে তো মানছিলই না, বলছে বাবা কি হয়ে গেছে কি জানি।
তারপরে বাবার সাথে সাক্ষাৎকার করালো শিব বাবা কি এই সেই শ্রীকৃষ্ণ। কখনো কৃষ্ণ দেখছে, কখনো বাবা দেখছে, কখনো কৃষ্ণ দেখছে, কখনো বাবা দেখছে। তখন লাস্টে মানলো কি হ্যাঁ আমার বাবা বিশেষ কিছু। हाँ अच्छा, तो इसलिए बाबा बोल रहे कि सर्व सुख का अनुभूति कराए ऐसे फॉलो फादर करो। 13 नंबर, बाहर मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए, बाहर मुक्ता के वायुमंडल को মানে বেশি কথাবার্তা এইসব सबके समाप्त করার জন্য एकांत प्रिय बनने का लक्ष्य रखो। যত গল্প করবেন গল্প করতেই থাকবেন, সে একের পর এক চলতেই থাকবে। इसलिए बाबा बोल रहे कि हम लोग को लक्ष्य रखना है एकांत प्रिय। जितना शॉर्ट में जितना जरूरी है उतना करिए। जितना एकांत प्रिय बन अंतर्मुखी रहेंगे, যত একান্ত প্রিয় হয়ে অন্তর্মুখী আমরা থাকবো, उतना बाहर मुक्ता के खाते समाप्त होते जाएंगे। তখন না বেশি কথা বলতে বেশি এইসব করতে ভালো লাগবে না, যতটা দরকার ততটাই করবে। सर्व बंधनों से मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। सब बंधन থেকে মুক্ত যোগ যুক্ত স্থিতির অনুভূতি করবে। जैसे हम लोग बचपन में शंतरी दादी जी को देखते थे, मतलब ब्रह्मा बाबा की भतीजे की बहू, वो भी कलकत्ता में रहती थी, और उनकी बेटी तो क्लास मुरली मतलब हमेशा ही कराती थी, लेकिन संतरी दादी जी को कभी नहीं देखा मुरली सुनाते हुए। डांस में जाती थी, बाबा को भोग लगाती थी, बहुत कुछ, लेकिन माने যোগযুক্ত স্থিতি ওনার থাকতো। কিন্তু তার মানে এ নয় যে তিনি কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না, সবার সঙ্গে কথাও বলতেন। বাচ্চাদেরকে, আমাদেরকে তো আমরা ছোট ছিলাম তো যেতাম, খুব আদর করতো, টফি দিত, কিছু কিছু বাচ্চাদের মন পছন্দ আর কি যা হবে আর কি। और हम लोग तो बहुत दूर से जाते थे, और आने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा। तो लौकिक पिताजी को चाय बहुत पसंद था, वो दीदी जी को पता था, उन लोग को पता था। तो वो मेरे को बोलती जाओ पापा के लिए चाय बनवा के लेके आके दो, ठीक है। मतलब सबके प्रति इतना दूर से आए हैं, 9-10 बज गया, अभी घर जाएंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब ये होगा, इससे वो अटेंशन भी देते थे। वही बाबा बोल रहे कि सब कुछ करो, लेकिन अंतर्मुखी रहने का भी, एकांत प्रिय रहने का भी लक्ष्य अंदर से हमारा होना चाहिए। 14, एकांत प्रिय बनना अर्थात अंडरग्राउंड बा अंतर्मुखी बनना। मतलब जो भी कुछ होता है अंतर्मुखी होके अपने आप को चेक करना है, अपने आप को समझाना है। जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना मनन शक्ति बढ़ेगी। যত একান্ত প্রিয় হব তত মনন শক্তিও বাড়বে। माया के विघ्नों से सेफ्टी रहेगी। মায়াও তখন কম আসবে। মায়া নালে বিরক্ত করবে, এই ধরুন সময় কাটছে না, কারোর সঙ্গে গল্প করতে চাই, মোবাইলে এইসব, সেসব ডিস্টার্ব করবে না একান্ত প্রিয় অভ্যাস থাকলে। तो बात है कि दूषित वायुमंडल से बचाव रहेगा। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो ना, लौकिक काजेर प्रोग्राम बनाई ना, এই সময় করব, এই সময় করব, এই করব, ऐसे एकांत प्रिय बनने का भी प्रोग्राम बनाओ। अमृत बेले विशेष एकांत में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। विशेष करे अमृत बेलाय एकांते थाकार प्रैक्टिस करो। पंद्रह नम्बर,
एकांतवासी बन एक सेकेंडे एकांतवासी हुए एक सेकेंडे जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उसमें स्थित हो जाए, इसका अभ्यास करो। और जे स्थितिते स्थित होते चाই সেটাতে যেন হতে পারি। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। फरिश्तापনের স্থিতির দ্বারা অন্যদের সবাইকেও অব্যক্ত স্থিতির অনুভূতি कराओ। ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं को व औरों को बहुत लाभ दे सकती है। माने 1 सेकेंडेरी परिस्थापনের স্থিতি আমাকেও লাভ দেবে আর অন্যকেও ভালো অনুভব করাবে। लास्ट पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने एकांत प्रिय बन, যেভাবে ब्रह्मा बाबा एकांत प्रिय हुए एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्रतार अभ्यासेर माध्यम द्वारा साइलेंस की शक्ति प्राप्त कर साइलेंसের शक्ति নিজের মধ্যে জমা করে अनेक तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दिया। अनेक आत्मारा जे दुखी छटपट করছিল তাদেরকে জীবন দান করলেন। लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर लाइट हाउस माइट हाउस स्थितिते स्थित हुए विश्व को लाइट और माइट दी, सारा विश्व के लाइट और माइट दिलेन। साक्षात्कार मूर्त बन अनेक भटकती हुई आत्माओं को साक्षात्कार मूर्त हुए अनेक आत्मारा जरा खुजे बेड़ाচ্ছিল ठिकाने की अनुभूति कराए, তাদেরকে রাস্তা দেখালেন, অ্যাড্রেস দিলেন, আসো আর তোমাকে চতুর্দিকে घूरते হবে না, ऐसे फॉलो फादर। तो समझ में आए कि एकांत प्रिय होने से कितना फायदा होगा, क्योंकि हम लोग सभी को इतना प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए अटेंशन देके उसकी प्रैक्टिस हम लोग को सबको बढ़ाना है और इस तरह से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके हम